हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल एसएससी आकाश टीचिंग में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम स्टैटिक जीके के टॉप 50 महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे। दोस्तों, ये वीडियो बहुत उपयोगी होने वाला है आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए। तो दोस्तों, वीडियो को एक बार अंत तक जरूर देखें। चलिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 1 है हमारा, 7 टापुओं का शहर किसे कहा जाता है? तो दोस्तों, 7 टापुओं का शहर कहा जाता है मुंबई को। दोस्तों, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है मुंबई। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में पहला कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ स्थापित हुआ था? तो दोस्तों, भारत में पहला कृषि विज्ञान केंद्र स्थापित हुआ था पुदुचेरी में। दोस्तों, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है दोस्तों, पुदुचेरी। अगला प्रश्न है दोस्तों, सर्वाधिक अम्लीय वर्षा किस देश में होती है? तो दोस्तों, सर्वाधिक अम्लीय वर्षा होती है नॉर्वे में। तो दोस्तों नॉर्वे, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है दोस्तों, नॉर्वे में। अगला प्रश्न दोस्तों, यूरिया का रासायनिक नाम क्या है? तो दोस्तों, यूरिया का रासायनिक नाम है कार्बामाइड। दोस्तों, कार्बामाइड, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है दोस्तों, कार्बामाइड। अगला प्रश्न है दोस्तों, यूरेनियम भंडार के लिए प्रसिद्ध स्थान भीमा बेसिन किस राज्य में स्थित है? दोस्तों, भीमा बेसिन स्थित है तमिलनाडु में। दोस्तों, तमिलनाडु में। दोस्तों, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, लूनी नदी पर स्थित जावाई बांध किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों, जावाई बांध स्थित है राजस्थान में। दोस्तों, राजस्थान में, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, करगम किस प्रदेश का लोक नृत्य है? तो दोस्तों, करगम है तमिलनाडु का। दोस्तों, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है तमिलनाडु का। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में सबसे पहले विद्युतीकरण निम्न में से किस राज्य में, किस शहर में हुआ था? तो दोस्तों, विद्युतीकरण हुआ था कोलकाता में। दोस्तों, तो दोस्तों ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है कोलकाता। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय जागृति का जनक किसे कहा जाता है? तो दोस्तों, भारतीय जागृति के जनक है राजा राम मोहन राय। दोस्तों, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है राजा राम मोहन राय। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत की किस चट्टान श्रृंखला को खनिजों का भंडार कहा जाता है? तो दोस्तों, खनिजों का भंडार कहा जाता है धारवाड़ श्रृंखला को। दोस्तों, धारवाड़ श्रृंखला, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, जम्मू कश्मीर में उरी बांध किस नदी पर स्थित है? तो दोस्तों, उरी बांध स्थित है झेलम नदी पर। दोस्तों, झेलम नदी पर। दोस्तों, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है, उरी बांध झेलम नदी पर। अगला प्रश्न है दोस्तों, कावेरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो दोस्तों, कावेरी नदी का उद्गम होता है ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से। दोस्तों, कावेरी नदी का उद्गम स्थल ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से। अगला प्रश्न दोस्तों, हैली धूमकेतु कितने वर्ष बाद दिखाई देता है? तो दोस्तों, 76 वर्ष बाद दिखाई देता है। दोस्तों, हैली धूमकेतु 76 वर्ष बाद, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस शहर से होकर नेत्रावती नदी बहती है? तो दोस्तों, नेत्रावती बहती है मंगलुरु से। दोस्तों, मंगलुरु। दोस्तों, ऑप्शन भी हमारा राइट आंसर है मंगलुरु। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान जैन धर्म से संबंधित है? तो दोस्तों, जैन धर्म से संबंधित है रत्नगिरी। दोस्तों, रत्नागिरी। अगला प्रश्न है दोस्तों, दामोदर नदी का उद्गम निम्नलिखित में से किस स्थान से होता है? तो दोस्तों, दामोदर नदी का उद्गम स्थल होता है छोटा नागपुर पठार से। दोस्तों, छोटा नागपुर पठार, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल महाबलेश्वर में है? तो दोस्तों, महाबलेश्वर में स्थित है
कृष्णा नदी का दोस्तों, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न इनमें से कौन सी नदी दक्षिण भारत की गंगा भी कही जाती है? तो दोस्तों दक्षिण भारत की गंगा कही जाती है कावेरी नदी दोस्तों, कावेरी नदी दोस्तों। कावेरी नदी को दोस्तों दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के पहले राष्ट्रपति का क्या नाम है? तो दोस्तों भारत के पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दोस्तों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, वायुमंडलीय दाब मापने का पैमाना है? तो दोस्तों वायुमंडलीय दाब मापने का पैमाना है बैरोमीटर। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है दोस्तों, बैरोमीटर। अगला प्रश्न है दोस्तों, गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी? तो दोस्तों गुरुत्वाकर्षण की खोज की थी न्यूटन ने दोस्तों, न्यूटन ने। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, मसालों का बगीचा किस राज्य को कहा जाता है? तो दोस्तों मसालों का बगीचा कहा जाता है केरल राज्य को दोस्तों, दोस्तों मसालों का बगीचा केरल राज्य। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, बिहार बंगाल से अलग कब हुआ था? तो दोस्तों बिहार बंगाल से अलग हुआ था 1912 ईस्वी में। तो दोस्तों ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। अगला प्रश्न दोस्तों, चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उसके भार के बराबर है? तो दोस्तों छठे भाग के बराबर दोस्तों। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों, छठे भाग के बराबर। अगला प्रश्न है दोस्तों, हीराकुंड जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो दोस्तों हीराकुंड जल विद्युत परियोजना स्थित है महानदी पर दोस्तों, दोस्तों महानदी पर ओडिशा राज्य में।